कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद,
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। आज कार्तिक का छठा दिन और पिछले 6 दिनों से 17 तारीख से हम इस कार्तिक व्रत के अंतर्गत पहले दिन हमने चर्चा की कि कार्तिक का महात्म्य क्या है, और दूसरे दिन से हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध अध्याय 10 अध्याय का शीर्षक है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो उसके 3 श्लोक हमने चर्चा की। पहले श्लोक में परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था कि महान संत नारद मुनि इतने क्रुद्ध हुए और नलकुवर और मणिग्रीव को श्राप देने का ऐसा निंदनीय कार्य उन्होंने क्यों किया। दूसरे और तीसरे श्लोक में शुकदेव गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किए और उन्होंने कहा कि कुबेर के 2 पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव हालांकि शिवजी के महान भक्त थे। कैलाश के निकट स्थित जो बगीचा है वहाँ पर रमण कर रहे थे। मंदाकिनी नदी में नग्न स्नान कर रहे थे और उन्होंने किस प्रकार धाम अपराध, वैष्णव अपराध, तीर्थ अपराध, ये सारा वर्णन हमने रविवार के दिन सुना। और उन्होंने जो धर्म के 4 नियम भी है उसका एक नियम भी तोड़ दिया था, वारुणी और शराब पीकर। तो उसी के कारण उनके जो आंखें घूम रही थी और नशे में ये मद थे। अभी आगे शुकदेव गोस्वामी आज के इस 4th श्लोक में वर्णन कर रहे, कृपया पीछे दोहराइए।
अंतः भीतर, प्रविश्य घुसकर, गंगायाम गंगा अर्थात मंदाकिनी में, अम्भोज कमलों का, वनराजिनी जहां घना जंगल था, चिक्रीडतु दोनों क्रीड़ा किया करते थे, युवती भी युवतियों के साथ, गजो दो हाथी, इव सदृश, करेणु भी हाथीनियों के साथ, अंत प्रविश्य गंगाया अम्भोज वनराजिनी, चिक्रीडतुर्यवतीर्भि गजावीव करेणुभिः, अंतः प्रविश्य गंगायाम् अम्भोज वनराजिनी, चिक्रीडतुर्यवतीभिर्ग गजावीव करेणुभिः, अंतः प्रविश्य गंगायाम् अम्भोज वनराजिनी, चिक्रीडितो युवतीभिर्गजो गजावीव कणेरुभिः, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। कमल के फूलों के उद्यानों में से आवृत मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर कुबेर के दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा कर रहे थे जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी हाथीनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तात्पर्य। सामान्यतया लोग अपने पापों से शुद्ध होने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, किंतु यहाँ पर इसका दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है कि किस तरह मूर्ख लोग पापमय कार्य करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि गंगा में प्रवेश करने से हर कोई शुद्ध होता हो। आध्यात्मिक अथवा भौतिक सभी कार्य मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे कमल के फूलों के उद्यान से आवृत
मंदाकिनी के जल के भीतर ये कुबेर के 2 पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा कर रहे थे जिस तरह पानी के भीतर 2 हाथीनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। कितनी सुंदर उपमा या उदाहरण के साथ सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। हाथी का ही क्यों उदाहरण लिया गया? क्योंकि हाथी मदमस्त होकर उसकी बुद्धि का विवेक शून्य होता है। उसको कोई साधु आया, संत आया, कुछ पता नहीं। जैसे भागवत के ही 6ठे स्कंद में वर्णन है। 6ठे स्कंद के शुरुआत में ही अजामिल का उपाख्यान जब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत के 5म स्कंद के 26वें अध्याय, जो आखिरी अध्याय है भागवत का 5म स्कंद 26वां अध्याय, ये लास्ट है अध्याय 5म स्कंद का, और वहां पर 28 प्रकार के नारकीय लोकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया। वैसे गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख प्रकार के नरक है। 84 लाख 84 लाख योनिया और 84 लाख नरक। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को ज्ञात था कि यदि 84 लाख योनियों के प्रति जो 84 लाख नरक बनाए गए हैं उसका ही यदि वर्णन सुखदेव गोस्वामी करेंगे तो फिर प्राय पूरा समय बीत जाएगा। और अभी 3य दिन चल रहा था, जब 5म स्कंद सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे, तो 3रा दिन ऑलरेडी चल रहा था, अभी तो कृष्ण लीला बाकी थी। और इसीलिए उन्होंने महत्वपूर्ण जो 28 प्रकार के नारकीय लोकों का चयन करके उनको वर्णन किया, जिसमें वो रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ऐसे अलग अलग नरकों का वर्णन करते हैं। और जो व्यक्ति कौन से पाप करने के बाद किस नरक में भेजा जाता है उसका वर्णन उन्होंने किया। तो फिर परीक्षित महाराज ने यह सुनकर प्रश्न पूछा कि यदि एक कोई पापी व्यक्ति पाप करने के बाद वो प्रायश्चित प्राप्त करने के लिए या दंड भोगने के लिए उसको नरक भेजा जाता है, और यदि वही पापी व्यक्ति दंड भुगतने के बाद पुनः वही पाप करना प्रारंभ करे तो ऐसे दंड का क्या फायदा है? तो उदाहरण देते हैं, जैसे हाथी अपने संगियों के साथ या स्वयं अच्छे नदी में जाकर या सुंदर तालाब में जाकर सुंदर स्नान करता है, और स्नान करने के बाद वही हाथी जमीन के ऊपर आके मिट्टी में लौटने लगता है, तो फिर सारी मिट्टी उसके शरीर पर लग जाती है। तो ऐसे स्नान का क्या फायदा? वो प्रश्न पूछ रहे। दृष्ट दृष्टाभ्याम यत पापम जानन्यापद मनोहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तो मत कथम कश्चिन निवर्तते भद्रात् कश्चिन चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तो मतो पार्थ मन्ने कुंजर शौचवत। कुंजर मतलब हाथी और शौचवत मतलब स्नान। हाथी जैसे स्नान करता है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य में, उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी नदी में भली भांति स्नान करता है, किंतु किनारे पर पहुंचते ही अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान का क्या महत्व हुआ? उसी प्रकार अनेक अध्यात्मवादी क्या करते हैं? व्यवसायी, जो अध्यात्म का जिन्होंने व्यवसाय बना के रखा है, मंदिर बनाओ पैसे कमाओ, या मूर्ति रखो चढ़ावा इकट्ठा करो, भागवत कथा करो पैसा इकट्ठा करो, और फिर भागवत कथा में अनाउंसमेंट करो अभी रुक्मिणी का विवाह है या नंदोत्सव है, साड़ियां लेकर आओ, गहने लेकर आओ, और सारा ट्रक भर के लेके जाओ। तो जिन्होंने व्यवसाय बना के रखा है अध्यात्म का, अनेक आध्यात्मिक व्यवसायी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं, और साथ साथ यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म ही करते हैं कि उनके कीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 अपराध किए जाते हैं उनमें से एक अपराध है नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर पाप कर्म करना। तो प्रभुपाद उदाहरण देते आगे, जैसे कई लोग, ईसाई लोग गिरजा घर में जाते हैं, चर्च में, और चर्च में जाने के बाद एवरी सैटरडे जो चर्च के पादरी या मुख्य पुजारी होते हैं, पुरोहित, वो एक कॉर्नर पर एक बॉक्स में बैठते हैं, कन्फेशन बॉक्स उसको कहा जाता है। जैसे बैंक में होता है ना, छोटी सी एक खिड़की या हाथ से पैसे देते हैं, वैसे कन्फेशन बॉक्स होता है। और कन्फेशन बॉक्स में जो पुरोहित या पादरी बैठे हैं तो उनको बताया जाता है कि मैंने पिछले हफ्ते में ये पाप किया, मैंने मांसाहार किया, व्यभिचार किया या मादक द्रव्यों का सेवन किया। तो नियम है कि उनको बताने के बाद उस दिन से वो पाप कार्य रोक देना है। उनको बताने के बाद पाप कार्य को पूरी तरह से बंद करना है, तभी वो पाप से मुक्त होते हैं। मगर उनको क्या लगता है कि हम बताएंगे तो हर रविवार से और पाप कर सकते, जैसे हम पुनः शनिवार को आके बताएंगे हमारे पाप से मुक्त हो जाएंगे, रविवार से और पाप करना शुरू। वही है नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि। तो इसीलिए हाथी का उदाहरण यहां पर बताया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे बुद्धिमान लोग हैं इस संसार में। प्रायश्चित का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद इसी उपदेशामृत में वर्णन करते हैं कि कई सारे लोग जो सिर्फ सुनकर या पढ़कर चोरी करना छोड़ देते हैं। वो सुनते हैं कि चोरी करना पाप है, उसको दंड मिलता है, या पढ़ते हैं चोरी करना महापाप है, ये शास्त्रों में वर्जित है, तो छोड़ देते हैं सुनकर और पढ़कर। उससे अधिक बुद्धिमान जो है वो देखते हैं कि किस प्रकार चोरी करने के बाद चोर को दंडित किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार दंडित किया जा रहा है, वो देखने के बाद आंखों देखा हाल, प्रूफ वो सामने देखते हैं कि उसको दंडित किया जा रहा है, तभी वो चोरी करना छोड़ देते हैं। उससे थर्ड क्लास कैटेगरी जो है वो चोरी करते हैं, पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं, दंडित होते हैं और फिर चोरी करना छोड़ देते हैं। मगर जो फोर्थ क्लास है, जो तुच्छ कैटेगरी, जिसको लो क्लास कहा गया है, वो चोरी करते हैं, दंडित होते हैं। दंडित होना मतलब जेल के अंदर उनको कारागृह में डाल दिया जाता है, वो दंड है। फिर बाहर आने के बाद और चोरी करते हैं। तो वही प्रश्न पूछ रहे कि ऐसे दंड का या प्रायश्चित का क्या लाभ है। तो इसीलिए 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे करता है तो वो क्या कर रहा है, स्वयं उल्टी करके जो उल्टी किया हुआ पुनः वो स्वयं चाट रहा है। मतीर्न कृष्णे परतस्वतो वा मितोभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्र पुनः पुनः शर्वित शर्वणानाम। जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनसे न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना नहीं है। वो बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा खींचे जाकर अज्ञान के गहन क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार चर्वित शर्वणानाम करके वे उन्मत्त होने में लगे रहते हैं। मतलब स्वयं उल्टी करके उसको चाटना है। कैसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इस संसार में जटे हैं। हम सुधरेंगे नहीं, आप कुछ भी कर लो, हम सुधरेंगे नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे न तो वो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न सभाओं से। जैसे कहा जाता है निगरगट, आप कुछ भी करो, निगरगट एक शब्द है, कुछ भी करो हम सुधरेंगे नहीं।
किसी के उपदेश हो, किसी का मार्गदर्शन हो या सभा हो, जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि हम सुधरेंगे नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे सुधर सकते हैं? उसने निश्चय कर लिया है कि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति का झंडा उसने गाड़ लिया है, तो फिर सुधरने का प्रश्न ही नहीं आता। तो इसीलिए हाथी का यहां पर उदाहरण दे रहे सुखदेव गोस्वामी। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, सामान्यतया जो लोग अपने पापों से शुद्ध होने के लिए गंगा स्नान जाते हैं, किंतु यहां इसका दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है। गंगा स्नान हाथी भी कर रहे, हाथी नियम के साथ। तो हम गंगा स्नान जाने के बाद हमारे पाप धुल जाते हैं, ये हमारा सिर्फ भ्रम है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है, किंतु यहां इसका दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है कि किस तरह मूर्ख लोग पाप कार्य करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं कि पाप कार्य करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। स्विमिंग, मद्यपान, एंजॉयमेंट, और यही धाम में जाकर, तीर्थ स्थली में जाकर जब ऐसे लोग निषिद्ध आचार जैसे व्यभिचार है, मादक द्रव्यों का सेवन है करते, तो फिर सृष्टि प्रकोपित होकर प्रलय आ जाता है। फिर सारा का सारे धाम नष्ट हो जाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस संसार में हैं, या कलयुग के सिर्फ पूर्वार्ध में हैं, शुरुआत। पूर्वार्ध मतलब सिर्फ शुरुआत ही है, 5000 वर्ष। अभी भी 4,27,000 वर्ष बाकी है। हरिदास, 4,27,000 वर्ष अभी भी बाकी है। तो शुरुआत में ही हमारे धाम, चाहे वो वृंदावन हो, कैलाश हो, मानसरोवर हो, या दक्षिण भारत के जितने तीर्थ स्थान हैं, वो हम देख पा रहे। मगर आगे चलकर ऐसे पाप वृत्ति या भौतिकतावादी लोग वहां पर जाके इंद्रिय तृप्ति या भोग विलास में लगेंगे, तो धीरे 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 ये धाम अपनी शक्ति और अपना प्रदर्शन कम करेगा और ये धाम प्राय अदृश्य हो जाएंगे। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 महत्वपूर्ण नदियों में से सरस्वती अभी प्राय ओझल हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। अभी नेक्स्ट यमुना, फिर गंगा। जैसे महाराज जी पिछले वर्ष कह रहे थे कि हम जो प्रयास कर रहे भक्ति करने का, या ब्रज में आने का, या ब्रज में रहने का, या ब्रज भक्ति राधा कृष्ण की सेवा करने का, इसका एकमात्र श्रेय गिरिराज गोवर्धन को है। क्योंकि गिरिराज जी एक भक्त की भूमिका निभाते हुए आज भी हमारे आंखों के सामने सदृश है। वो हमें दर्शन दे रहे और अपना संग प्रदान कर रहे और आशीर्वाद भी दे रहे, क्योंकि वो भगवान भी है और भक्त भी है। कृष्ण ने कहा, शैलोस्मी शैलोस्मी, ये मैं पर्वत हूं। और वही गोपिया कह रहे, हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्यो, हरिदासों में ये सबसे श्रेष्ठ है। तो महाराज जी कहे, जब तक गिरिराज जी है उसी समय तक हम भक्ति कर सकते हैं, या इस कली को अंकुश लगाए रखा है गिरिराज जी ने। जिस दिन गिरिराज जी तिल की भांति धीरे 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 जो कम हो रहे, जिस दिन अदृश्य हो जाएंगे या ओझल हो जाएंगे, प्राय कलयुग उस दिन से नंगा नाच प्रारंभ करेगा। अभी तो नंगा नाच नहीं, अभी तो शुरुआत है, और शुरुआत में ही ऐसे सारा हम देख रहे। ये नंगा नाच जो चल रहा है शुरुआत में ही है, मगर जिस दिन ये गंगा, श्री श्री राधा दामोदर की जय, जिस दिन से ये गंगा या गिरिराज जी हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, या ये धाम नहीं रहेंगे, तब तपस्या करना प्राय असंभव है। और इसीलिए यहाँ पर जो लोग पाप करने के लिए नदी में, मंदाकिनी या गंगा में जाते हैं, ऐसा नहीं है
कि गंगा में प्रवेश करने से हर कोई शुद्ध हो जाता है। सारे जाते हैं गंगा काशी करने, काशी यात्रा। काशी यात्रा का नियम क्या है पता है? काशी यात्रा में जाने के बाद वापस घर नहीं आना है। ये काशी यात्रा का नियम है। वैदिक सभ्यता में वर्णन किया गया है, जो भी व्यक्ति वृद्ध होने के बाद पहले यात्रा में चले जाते थे, सब अपनी जिम्मेदारी अपने पुत्रों के ऊपर या अपने परिवार के सदस्यों को देखकर वो चले जाते थे काशी यात्रा में। एक बार जाने के बाद काशी वापस नहीं आना है, उसको कहा जाता है काशी। क्योंकि वहां पर रहना और वहां पर रहने के बाद अंततो गत्वा स्वयं शंभु शिवजी उस व्यक्ति, जो व्यक्ति वहां पर शरीर छोड़ रहा है, उसके कान में राम मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो हर एक व्यक्ति ये सोचकर जाएगा कि मैं कितना भी पाप करूं, कितना भी मैं अपराध करूं, और गंगा स्नान करने से या यमुना में स्नान करके मैं आ गया, मैं पवित्र हो गया। नहीं, हर एक व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता। तो हमारा ये जो भ्रम है या हमारा जो एक मानसिक मनोकल्पित वृत्ति है कि हम तीर्थ यात्रा जाएंगे, यमुना स्नान करेंगे, राधा कुंड में स्नान करेंगे तो हम पवित्र होंगे। इसी उपदेशामृत में रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे कि जो व्यक्ति एक बार भी राधा कुंड में स्नान करता है, एक बार, उसको राधा रानी के प्रति जो भगवान का प्रेम है, वो प्रेम से राधा कुंड अपलावित हो रहा है और वो प्रेम उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो हमने कितने बार स्नान किया, नहीं क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि अभी हम शुद्ध नहीं हैं या हमारी योग्यता नहीं है राधा कुंड में स्नान करने की। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो वाक्य इस छोटे से तात्पर्य का है, आध्यात्मिक अथवा भौतिक सभी कार्य मनुष्य की मानसिकता पर निर्भर करते हैं। कोई भी कार्य क्यों न हो, आध्यात्मिक कार्य हो या मानसिक कार्य हो, ये दोनों किस पर निर्भर करते हैं? उस व्यक्ति की मनोवृत्ति पर। वो क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस भावना से कर रहे ये महत्वपूर्ण है। जैसे भौतिक संसार में जिस व्यक्ति को कभी भी हारना नहीं है या उसको सिर्फ कमाई करनी है, अमीर बनना है, योजना बनानी है, उसको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु होने वाली है। शंकराचार्य लिखते हैं उसको कभी मन में नहीं विचार लाना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं। यदि वो सोचेगा मैं मरने वाला हूं तो फिर योजना कैसे बनेगा? मेरे 10 फैक्ट्री, मेरे 10 बच्चे, 10 बंगले, 10 गाड़ियां, यदि वो सोचेगा मैं मरने वाला हूं तो कैसे कर पाएगा? तो उसी प्रकार शंकराचार्य आगे लिखते, जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है उसके मन में ये भावना होनी चाहिए कि आने वाले अगले क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। ये जो महामंत्र मैं जप कर रहा हूं ये मेरा अंतिम महामंत्र है, बस लास्ट। तब जाकर वो व्यक्ति बिना सोए बिना भागे, उसका मन विचलित होए बिना, तब वो महामंत्र ले सकता है। नेक्स्ट मूवमेंट इज माई डेथ। हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, मगर हमें क्या है, अभी हम जवान हैं और जवानी दीवानी होती है, इसीलिए फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, या हमारा मन या शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी अभी जवानी दीवानी है। जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव की आंखें घूम रहे, ऐसे हमारा मन भी घूमते रहता है। एक बार परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज अपने शिष्यों को प्रवचन में पूछ रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो त्याग किया है, आपको पता है क्या त्याग किया है? बोले हाँ स्वामी जी, हाँ गुरु महाराज हम समझ सकते। बोले कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ 20, 30, 35 की आयु में हैं। जब आप 70 साल की बनेंगे और 70 साल की आयु में आपको जब कष्ट करना पड़ेगा, तब आपको एहसास होगा, तब आपको साक्षात्कार होगा कि प्रभुपाद जी ने क्या कष्ट किए हैं। हम अभी इसकी अनुभूति नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर अभी अच्छा है, इंद्रिया एक्टिव है, हम शरीर के द्वारा कोई भी कार्य कर सकते हैं। मगर जब आयु 70 बनेगी, इंद्रिया शिथिल हो जाएंगे,
कार्य करना कम कर देंगे, हमारा मन चिंतित हो उठेगा, तब पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कार्य किया है। वो 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति ही प्रभुपाद जी का एक कष्ट जो किए प्रभुपाद जी ने उसको अनुभव कर सकता है, कार्य नहीं कर सकता, क्या किया है उसकी थोड़ी बहुत अनुभूति कर सकता है। क्योंकि अभी देखिए शरीर तंदुरुस्त है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, चल रहा है एकदम लोगों का। फिर यमराज के मिलेंगे दंडे, वो नहीं पता उनको। शरीर एकदम, हमको लगता है हम तो नहीं मरेंगे, वो बुढ़ापे में मरेंगे, मगर है कहाँ बुढ़ापा। एक व्यक्ति बाथरूम में गिर गया, मृत्यु हो गई जवानी में। एक गाड़ी का किक मार रहा था, गाड़ी का किक मारते मारते हार्ट अटैक आ गया। एक व्यक्ति चल रहा था, रास्ते पर फिसल गया, मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति जा रहा था, पीछे से आके टू व्हीलर ठोक दिया, वो डर के मारे उसकी मृत्यु हो गई। ये चारों घटना सोलापुर की ही है, ऐसे नहीं कि बाहर के जगत की। स्वयं देखा हाल, आज तक आंखों देखा हाल, या आज तक जिसको कहते हैं। इसलिए कोई शाश्वती नहीं है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी हाथी का ही वर्णन ले रहे, क्योंकि हाथी भी अपनी अविवेकी बुद्धि से वो ऐसे जलाशय में जाकर स्नान करके पुनः अपने शरीर पर मिट्टी उड़ा लेता है। जैसे गजेंद्र का भी उदाहरण दिया है अष्टम स्कंद में। जो गजेंद्र हाथी के राजा थे, जंगल के राजा गजेंद्र, और ये गजेंद्र अपने सारे लाखों रानियों के साथ उसका पूरा साम्राज्य था गजेंद्र का, जंगल का राजा। और उसमें से हजारों रानियां उस समय उसके साथ, उसके कुटुंब के सदस्य पानी में स्नान करने के लिए आए थे। मगर जिस समय उन्होंने देखा कि मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया है और युद्ध प्रारंभ हुआ। गजेंद्र ने प्रयास किया पानी के बाहर जाने के लिए, मगर गजेंद्र ये भूमि का प्राणी है और मगरमच्छ पानी का प्राणी है। तो पानी में रहने के कारण गजेंद्र की शक्ति धीरे 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 कम होते गई और मगरमच्छ की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। और जब ये देखा कि गजेंद्र का पैर पकड़ के वो कष्ट में है हाथी, तो थोड़े समय रुके सारे परिवार के सदस्य और धीरे 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 एक रानियां और कुटुंब के सदस्य उसको छोड़कर चले गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम सब मिलकर इस मगरमच्छ को मार सकते हैं। कोई भी एक हाथी या हाथीनी उस मगरमच्छ के ऊपर पैर रख देता तो मर जाता, कभी सोचा नहीं हमने। हाथी का इतना वेट है कि मगरमच्छ के ऊपर एक हाथी या हाथीनी पैर भी रख देती तो उसका प्राण निकल जाते। मगर किसी ने उस हाथी या गजेंद्र जो अपना पति था उसको बचाने के लिए किसी ने कोई परिश्रम या कष्ट या विचार नहीं किया। युद्ध चलते रहा, 1000 वर्ष तक युद्ध चला। और जिस क्षण उसको पता चला कि संसार में मेरा कोई नहीं है, सारे छोड़कर चले गए। जब वो अकेला पड़ा, जब उसको एहसास हुआ कि मेरी शक्ति अभी समाप्त होने वाली है, तब जाकर उसने भगवान नारायण की स्तुति करना प्रारंभ किया, अंततो गत्वा। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करते हैं, पश्यन् अपि न पश्यति। ये सारे जो कुटुंब के सदस्य, मेरा मित्र, मेरा परिवार, मेरे नाते संबंधित, ये सारे कैसे सैन्य के समान है। व्यक्ति को क्या लगता है, सारा ये मेरा सैन्य है और ये मेरा रक्षण करेंगे, मगर इसको ये नहीं पता कि कोई उसका रक्षण नहीं करेगा मृत्यु के समय, और वो आंखें होते हुए भी अंधा है। पश्यन् अपि न पश्यति, देख कर भी वो अंधे के समान जीता है। उसने देखा है मेरे माँ बाप, मेरे परदादा दादा ये सारे मर गए, उनको कोई बचा नहीं पाया, और उसको लगता है ये मेरे कुटुंब के सदस्य, सैन्य अपि, ये जो सैन्य के समान मेरा रक्षण करेंगे यमदूतों से। इसीलिए कहा गया आंखें होकर भी वो व्यक्ति अंधा है। और इसीलिए प्रभुपाद जी जो उपदेश अमृत के शुरुआत में ही लिखे हैं, यही वाक्य है सेम।
यहां जो लिखा है देखिए, वाक्य में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक, थोड़ा आगे बढ़ो, आध्यात्मिक अथवा भौतिक सभी कार्य मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करते हैं। और यही वाक्य जब प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत ग्रंथ लिखा 1975 20 सितंबर विश्व रूप महोत्सव के दिन वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी ने उसका उपदेशामृत का जो आमुख है या फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। सिर्फ एक शब्द नहीं है भौतिक। यहां प्रभुपाद जी लिख रहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। और यहां उपदेशामृत में प्रभुपाद जी लिख रहे कि साधक की प्रगति उसके मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। वो क्या कर रहा है वो नहीं, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, वो किस प्रकार कार्य कर रहा है वो भी सेकेंडरी है, क्या कार्य कर रहा है वो भी सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी मनोवृत्ति या उसकी भावना क्या है। और भगवान को पगड़ी पहना रहा है या भगवान के पगड़ी के माध्यम से अपने अहंकार को पगड़ी बना रहा है। मेरे जैसी पगड़ी कोई नहीं, मेरे जैसा कुकिंग कोई नहीं, मेरे जैसा राजभोग कोई नहीं, मेरे जैसा पेंटिंग कोई नहीं, मेरे जैसा श्लोकों का उच्चारण कोई नहीं। कार्य तो आध्यात्मिक दिख रहे, हालांकि कार्य ऊपर से देखा जाए तो पढ़ाई कर रहा है, श्लोकों का उच्चारण कर रहा है, सेवा कर रहा है, मगर वो सेवा करने के पीछे उद्देश्य क्या है। मुझे कुछ भौतिक प्राप्त हो या आने वाले समय से, जैसे दीक्षा का चयन या गुरु का चयन होता है, दीक्षा में गुरु का चयन में बताया जाता है कि हमारे गुरु अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, मेरे गुरु बहुत बड़े संगीतकार हो, या मेरे गुरु का पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा हो, या मेरे गुरु के पॉलिटिक्स में शिष्य हो। यह सारा भौतिकतावादी है। गुरु का या गुरु तत्व का या इस भौतिक चीजों का कोई दूर दूर तक अंतर नहीं है, संबंध नहीं है। मगर शिष्य सोचते इस गुरु महाराज के शिष्य रशिया में बहुत है, अगर अच्छा है कि एक रशियन मुझे भी मिल जाएगी, अगर मैं इनसे दीक्षा लूंगा तो क्या होगा, मुझे भी एक रशियन मिल जाएगी। मैं इनसे दीक्षा ले लूंगा तो मुझे भी पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ पोजीशन प्राप्त होगा। इनसे मैं दीक्षा लूंगा तो मुझे अच्छा एक जॉब मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके सारे शिष्य बिजनेसमैन हैं। मेरे गुरु जीबीसी है तो क्या होगा, मुझे भी कहीं ना कहीं वो जीबीसी जोन में एक पोस्ट पोजीशन दे देंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे या टीएमसी बनाएंगे। ये उद्देश्य मूर्खता है। गुरु कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण है कि कृष्ण तत्व, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नोए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किबा विप्र कोई ब्राह्मण हो, किबा न्यासी कोई सन्यासी हो, कोई शूद्र हो। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नोए, शूद्र भी हो चलेगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण है उसको कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण का तत्व ज्ञान जो जानने वाला है वो गुरु होना चाहिए। सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, शूद्र ये तो सेकेंडरी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति कृष्ण के तत्व ज्ञान को जानने वाला, कृष्ण को नहीं। महाप्रभु कहे जेई कृष्ण तत्ववेत्ता, सिर्फ कृष्ण को जानने वाला नहीं, कृष्ण के तत्व को जानने वाला। क्यों? क्योंकि वही सिद्धांत भगवद गीता में भगवान कहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरा जन्म और कर्म तत्वतः जानता है, तत्वों के द्वारा मतलब सिद्धांत के द्वारा, जो शास्त्र में सिद्धांत बताए गए हैं उसके अनुसार वो स्वीकार करता है, अंधा बनकर नहीं। चलो सब लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैं भी, जैसे एक बकरी गड्ढे में जाकर गिरते तो सारी बकरियां उसके पीछे गड्ढे में जाकर गिरते। सब कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं पता नहीं, सब कर रहे। सबने दीक्षा ली इसलिए मैं भी दीक्षा ले रहा हूं। सब धोती कुर्ता पहन ली इसलिए मैं भी धोती कुर्ता पहन रहा हूं।
क्यों धोती कुर्ता पहन रहा? वैष्णव पोशाक, उसका सिद्धांत। यदि कोई व्यक्ति आपको पूछे ये धोती कुर्ता क्यों पहन रहे, तो क्या कहेंगे? हरे कृष्ण में बताया इसलिए, या हमारे काउंसिलर ने बताया इसलिए। ये हमारा वैदिक पोशाक है, वैदिक, ये हमारा सनातन धर्म का पोशाक। वैदिक सभ्यता में धोती और कुर्ता, और विशेष रूप से जो सफेद, इसके लिए, क्योंकि ये सफेद, इसके ऊपर कोई भी एक भी दाग, लांछन तुरंत दिखाई देता है। सन्यासीर अल्पछिद्र विश्वेते हंसाए, महाप्रभु कहे, एक भी दाग उसके ऊपर तुरंत सारा विश्व हंसने लगता है। तो इसीलिए वैदिक सभ्यता, यह हमारे सनातन संस्कृति की धरोहर है, ये वैष्णव पोशाक। तो आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे आगे वाले श्लोक में, यदृच्छया च देवर्षिर भगवत्स्तांत्र कौरव अपश्यन्नारदो देवो क्षिबाणो समुबुध्यतः। हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद मुनि उनकी दशा समझ गए। ऐसा नहीं कि पहली बार ही आए या पहली बार ही ये कार्य कर रहे थे, उनका ये चल रहा था, रूटीन चल रहा था। नंगा नाचना, नंगा नाच, ये चल ही रहा था अपने गोपियों के साथ। क्षमा कीजिए, अपने क्या कह सकते, रानियां नहीं थी वो, क्या गंधर्व कन्या या अप्सराओं के साथ। अप्सरा इज द राइट वर्ड। स्वर्ग की अप्सराओं के साथ ये जलक क्रीड़ा, नग्न लीला, ये उनकी चली रही थी। तो नारद मुनि जैसे महान भक्तों को उनके ऊपर दया आई, या उनको उस बद्ध जीवन से उनको मुक्त कराने के लिए नारद मुनि अभी वहां आए हैं। और देखकर उनकी उन्मत्त आंखें, जो घूम रही थी आंखें, शराब और वारुणी पीने के कारण उनकी आंखें घूम रही थी, और तब नारद मुनि उनकी दशा समझ गए। अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी साधु संगति का महत्व बता रहे। देखिए, नारद मुनि सिर्फ जा रहे थे, अगर रुकते नहीं, उनको दंड नहीं देते, तो उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। नारद मुनि सोचते, अरे मुझे क्या करना है, आंख में पट्टी लगाकर आगे चले, नंगा है तो मुझे क्या करना। जैसे कभी कभी होता है कि हमारा क्या है, मंदिर का चाह रहा है, हमारा थोड़ी है। हमारा घर का है तो फिर अच्छे से पोंछ के साफ करके रखते, मंदिर का माल दरिया में डाला, हमारा क्या जा रहा है। या कोई कुछ भी वस्तु है, हमारा थोड़ी है, जो उसका है सेवा, हम तो उसको देख कर भी, पश्चन अपि न पश्यति, तो हम देख कर भी उसको नहीं उठाएंगे। तो हमारे ऐसे अगर ये भी सोचते नारद मुनि कि नग्न अवस्था में स्नान कर रहे, कुछ लड़कियां भी है, तो ऐसे आंख बंद करके चले जाते, नारायण नारायण घूम के तुरंत चले जाते। मगर वो रुके किस लिए? क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये रोगी इतने रोगग्रस्त हो गए हैं कि इनके हृदय का ऑपरेशन अभी करना अनिवार्य है। जरूरी नहीं, अनिवार्य है, कोई दूसरा पर्याय नहीं। अगर इनको ऐसे ही छोड़ा जाए तो ये सारे देवताओं के ऊपर कलंक बन जाएंगे। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कुबेर के खजानजी के पुत्र है। अगर मैं यहां उनको रुक कर दंड नहीं दूंगा, जैसे हरिदास ठाकुर का भी वर्णन है। हरिदास ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे तो रामचंद्रपुरी खान, ये रामचंद्र खान ने देखा कि हरिदास ठाकुर की प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने हीरा, जो वेश्या थी, उसके पास जाकर हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए निवेदन किया। और हीरा को लगा, मैं 3 दिन काफी है बस, जैसे हम के 3 दिन अपने ओवर स्मार्ट बनने के, या ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस। तो हीरा को भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, क्योंकि उसके ऐसे सब जो कस्टमर थे या उनके चहेते थे उस वेश्या के,
क्योंकि रामचंद्र खान भी उनका ही एक अनुयायी बन गया था या फॉलोअर। तो रामचंद्र खान जैसा बड़ा व्यक्ति अगर हीरा के कहने पर नाच सकता है तो हरिदास 3 दिन में। और वो हीरा कहने लगी, हरिदास को मैं 3 दिन में हीरा दास बना दूंगी। कितने दिन में? 3 दिन में। पहले दिन गई, हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं आई हूं, मेरी इच्छा पूरी करो। बोले सारी इच्छा पूरी करूंगा, मगर मेरा नियम क्या है, हर रोज 3 लाख जप, 192 माला। तो 3 लाख जप करने के बाद मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। पहले दिन बैठ गई, थक गई, बैठ कर उठकर चली गई। दूसरे दिन भी आई, यही प्रश्न यही उत्तर, बैठ कर चली गई। जब तीसरे दिन आई, जब थक कर वो वहीं पर सो गई, बैठे बैठे, जब करते हुए नहीं, सिर्फ जब सुनते हुए सो गए। और जैसे ही सो गई और जैसे वो नींद से उठी तो उसने देखा उसके मुख से भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हो रहा है। तब उसको पता चला कि मैं कितनी पापी हूं। मैं एक साधु के चरणों में अपराध करने के लिए या साधु को पथभ्रष्ट करने के लिए आई थी, तो मुझे यहाँ इस साधु के प्रति अपराध किया। तो तुरंत हरिदास ठाकुर के चरणों पर लेट कर दंडवत प्रणाम किया और रोने लगी और कही मुझे क्षमा कर दो और मैं आपकी शिष्या बनने के लिए तैयार हूं, मुझे अनुग्रह प्रदान कीजिए, मुझे आश्रय दीजिए आपके चरणों में। मगर उस समय उसका धन, उसका सब कुछ उसके पास था। तो हरिदास ठाकुर ने सबसे पहले उसकी आसक्ति काट दी। बोले तुम अभी पहले घर जाओ, घर जाके आपके पास जितना भी धन सामग्री इस पाप कृत्य के द्वारा, वेश्या प्रवृत्ति के द्वारा इकट्ठा करके रखा है, वो ब्राह्मणों में और वैष्णवों में दान कर दो और फिर मेरे पास आओ। फिर दान करके स्नान करने के बाद, सब कुछ त्याग करने के बाद वो आई और वहां पर बैठी और हरिदास ठाकुर ने जपमाला देकर उनको दीक्षा दी और कहा कि आपका नाम आज से लक्ष्य हीरा, हीरा नहीं क्या, लक्ष्य हीरा, आप आज से 1 लाख भगवान का नामोच्चारण करना है। ये समाधि लक्ष्य हीरा की आज भी बांग्लादेश में है, लक्ष्य हीरा की समाधि। परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मचारियों को माताओं के साथ बैठकर कभी जप नहीं करना चाहिए, मगर लक्ष्य हीरा ये वेश्या होकर भी उसके सामने हम बैठ के जप कर सकते हैं उनके समाधि पर, हरि नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए। तो ये है भक्तों की शक्ति। एक वेश्या को भी उन्होंने एक संत साध्वी के रूप में परिणित कर दिया और उन्हें कहा कि मुझे पता था आपकी इच्छा क्या है और इसीलिए मैं यहाँ 3 दिन रहा। हरिदास ठाकुर कहे मुझे पता था आपकी इच्छा क्या है और आपको भक्ति में लाने के लिए ही मैं 3 दिन यहाँ पर रुका। अभी इसी तुलसी और इस कुटीर में आप रहो, हर रोज तुलसी की प्रदक्षिणा करो, तुलसी की सेवा करो, मैं आगे प्रचार के लिए जा रहा हूं। और वो कुटीर और तुलसी महारानी उनको देकर आगे चले गए। तो यदि नारद मुनि भी ऐसे देखकर छोड़कर चले जाते, बुडती हे जन पाहे न डोळा म्हणून कळवळा येत असे। तुकाराम महाराज कहे बुडती हे जन, इस संसार में लोग डूब रहे भौतिकता के कारण और वो देखकर मुझे सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूं। और इसीलिए साधु संत आके प्रचार करते किस लिए, यही दुख देख नहीं सहन कर पाते। वैष्णव जन तो तोने न कहिए पीड़ पराई जाने रे। वही वैष्णव जो दूसरों का दुख देखे, हमको लग रहा है हम बहुत सुखी है, पर हमको ये नहीं पता है शरीर सुखी है, मगर आने वाले समय में यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो आत्मा बहुत दुखी हो जाएगी, क्योंकि आत्मा को कर्म के फल को भुगतना होगा, नारकीय यातनाएं भुगतनी होंगी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी भी गए प्रचार के लिए। नहीं तो प्रभुपाद जी आनंदित थे, राधा दामोदर मंदिर में आराम से बैठकर, एक भजन कुटीर थी, किचन था, रह सकते थे। ब्रह्मांड के, आध्यात्मिक ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद रहते थे, द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी अगर नहीं जाते तो क्या होता। इसीलिए आचार्यगण प्रार्थना लिखते हैं, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो
के मोने धरी तांदे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो, यदि गौरांग महाप्रभु न होते तो क्या होता। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के, ये राधा रानी का प्रेम, राधा रानी की जो भक्ति या राधा रानी की द्युति, राधा रानी की वात्सल्यता कौन हमें देता। के जगते, जगत जानात के, कोई संसार में जान नहीं पाता। उसी प्रकार यदि प्रभुपाद ना होए तो तबे की होए तो, ये जीवन भ्रमित किसे, हमारा जीवन भ्रमित ही रहता, हम घूमते ही रहते। जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति घूमते रहता, उसकी आंखें घूम रही है, तो हमारा जीवन भी हम घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे। घूमना चलते रहता, कंटिन्यूअस, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये भगवत धाम, ये किसी आचार्य ने इतनी आसानी से नहीं दिया। और विशेष रूप से कलयुग में प्रभुपाद जी सिर्फ 4 नियम का पालन और 16 माला जप करने पर हमें भगवत धाम लेकर जाने के लिए तैयार है। ये है उनकी दैन्यता, ये है उनका आशीर्वाद। प्रभुपाद जाके रहे बावरी में या 26 सेकेंड एवेन्यू में, जहां पर लोग नशापान करके ऐसे पड़े रहते। प्रश्न पूछा है प्रभुपाद न्यूयॉर्क ही क्यों गए, क्योंकि 1965 में न्यूयॉर्क माया की राजधानी थी। और प्रभुपाद जी ने सोचा मैं युद्ध करने जाऊंगा तो डायरेक्ट राजधानी में ही माया के साथ में युद्ध करूंगा। प्रभुपाद जापान जा सकते थे, यूरोप जा सकते थे, कहीं भी, अमेरिका में ही, और न्यूयॉर्क ही क्यों ढूंढा, क्योंकि माया की राजधानी उस समय 1960s में माया या पूरे विश्व में जिस स्थान का प्रभाव होता था वो था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी। तो वहां पर जाके प्रभुपाद जी ने युद्ध किया माया के साथ। तो यही प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा गया है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक संख्या 54, साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। नारद मुनि जहां भी जाते हैं और जिस मुहूर्त में प्रकट होते हैं वे अत्यंत शुभ माना जाता है। देखिए कोई नीति नियम नहीं है, जब भी वो जाएंगे और जहां भी जाएंगे वो तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। हमें गंगा नदी में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के पास जाना पड़ता है, मगर ये साधु जब आते हैं तो उनके दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। गंगार परश होइले पापे दूरे जा। गंगा के स्पर्श से या स्नान से हम पाप से मुक्त हो जाते हैं, आचार्य लिख रहे। मगर हे वैष्णव ठाकुर, दर्शने पवित्र कोरे यही तो हमारा गुण। सिर्फ आपके दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे कि वो जहां भी जाते हैं और जब भी जाते तो मुहूर्त और वो स्थान वो दोनों शुभ हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जैसे शिल प्रभुपाद जी के अनुयायी जहां भी गए उन्हें तीर्थ स्थान बनाए, तीर्थान से कम नहीं है। हमें जैसी हमारी भावना वैसा हमें आदान प्रदान है। जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। यदि हम यहां भी रह के वृंदावन की अनुभूति कर सकते हैं और कर ही रहे हैं, यहां भी रह के हम वृंदावन वास हो सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं ईच एंड एवरी इस्कॉन टेम्पल इज नॉट डिफरेंट देन वैकुंठ। प्रभुपाद पेरिस गए, राधा पेरिसेश्वर की स्थापना की। कितना है पेरिस का मंदिर? जितना हाफ भी नहीं है, 1/4, इससे 1/4 है। और उसमें ऑल्टर है, राधा पेरिसेश्वर, बड़े बड़े गौर निताई, बड़े बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा के। क्योंकि बड़े बड़े वो बंगले थे, घर को ही या चर्च को ही मंदिर में ट्रांसफर किया। जॉर्ज हैरिसन ने जो घर दिया अपना
हैरिसन स्मैटन, उसको प्रभुपाद जी का भी भक्ति वेदांत मैनर बन गया लंदन में। इससे आधा तो राधा लंडनेश्वर का मंदिर है, आधा, बस इतना ही। नीचे छोटा सा एक गिफ्ट शॉप, छोटा सा गोविंदा, उसके ऊपर मंदिर, उसके ऊपर आश्रम, बस। दुनिया की सबसे, लंदन की जहां पर भीड़ रहती है या सबसे माया नगरी है, वहां पर सोहो स्ट्रीट में राधा लंडनेश्वर है, तीर्थ स्थान है। लोग लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं भोग करने, मगर भक्त जाते हैं प्रभुपाद जी ने इंस्टॉल किए हुए डिटीज का दर्शन करने, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वहां पर तीर्थ बना दिया। लोग जाते हैं गार्डन में भोग विलास करने के लिए। अमेरिका जाके गार्डन में हम जाते किसके लिए? हरे कृष्ण ट्री देखने के लिए, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, क्योंकि जहां से सब कुछ ये प्रारंभ हुआ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, हरे कृष्ण ट्री, जहां पर स्वामी जी अकेले बैठकर डुगडुगी बजाकर कीर्तन कर रहे थे। तीर्थ स्थान हो गया। राधा लंडनेश्वर, राधा पेरिसेश्वर, राधा गोकुलानंद, राधा रुक्मिणी द्वारकाधीश, बड़े बड़े चर्च को प्रभुपाद जी ने तीर्थ स्थान में बदल दिया। तो यह है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सारे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं, एक ही ब्रह्मांड में नहीं, सारे ब्रह्मांडों में भटकते रहते हैं। इनमें से कुछ उच्चतर ग्रह मंडलों में जाते हैं, कुछ निम्नतर ग्रह मंडलों में जाते हैं। भटकने वाले ऐसे लाखों जीवों से जो अत्यंत भाग्यशाली होता है, उसे ही भगवान कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। कर्म की गति के अनुसार ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। भगवद गीता में भगवान वर्णन करते कर्मों के गति के अनुसार जो सत्व गुणी होता है व्यक्ति, वो हायर प्लैनेटरी सिस्टम मतलब स्वर्ग लोक में चला जाता है। जो रजोगुणी है उसको इधर ही रहना है। मध्य तिष्ठन्ति, जो बीच वाले लोग है उसको यहीं रहना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, सोलापुर छोड़ के जाना कहाँ, बस हमको यहीं रहना है। इन्होंने ऐसे निश्चय किया ना, हम सुधरेंगे नहीं। और फिर अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, जो जघन्य वृत्ति वाले लोग हैं, पापाचार, प्राणियों की हत्या, व्यभिचार, ऐसे जघन्य जो कार्य करते हैं वो कहाँ जाते हैं? नरक लोक, क्योंकि नरक लोक नीचे है, ऊपर नहीं। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, ये तामसिक या नारकीय लोक पृथ्वी के जैसे जैसे नीचे जाते ऐसे नीचे लोक है ये। अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, ये नारकीय लोक, ये सारे नीचे हैं। जो सर्प लोक है, जहां पर सिर्फ सर्प के मणियों से प्रकाशित होता है, सिर्फ उनके मणि से उनका जो पूरा इलाका प्रकाशित हो जाता है। तो ये प्रभुपाद जी जो बता रहे कि अपने अपने कर्मों के गति के अनुसार व्यक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमते रहता है, मगर जब उसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है तो फिर उसको प्रामाणिक गुरु का संग प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। ये दोनों कनेक्शन है दोनों का। गुरु कृष्ण देते हैं और कृष्ण हमें गुरु प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति को भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। बीज प्राप्त हुआ, हमारे हृदय में श्रद्धा का बीज प्राप्त होता है। तो श्रद्धा से या भक्ति के बीज से श्रद्धा अंकुरित होने लगती है। जो भक्ति का बीज गुरु बीज आरोपण करते हैं हमारे हृदय में, तो श्रद्धा जन्म लेती है। तो श्रद्धा जन्म लेती है तो व्यक्ति को इच्छा होती है कि भगवान के पास जाने के लिए। तो फिर वो श्रद्धा के कारण
वो मंदिर में आता है और फिर साधु संतों की संगति में आकर उसका नाम जप या संकीर्तन प्रारंभ होता है। अपितु चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि बीज तो मिल गया, श्रद्धा के साथ हम भगवान के निकटस्थ पहुंच गए, हमारा भजन कीर्तन भी प्रारंभ हुआ, यदि हम उसको नहीं टिकाएंगे तो क्या होगा। और इसीलिए महाप्रभु कहते हैं भक्त को एक माली बनना चाहिए, गार्डनर। माली हैया करे सींचन, मतलब महाप्रभु कह रहे कि एक भक्त को माली बनकर, गार्डनर बनकर इस भक्ति लता जो उग रही है उसका भी ध्यान रखना है, सींचन। जैसे गार्डनर देखता है कि अलग अलग घास आए हैं, उसको काटना, दवाई देना, पानी देना, ये सारा कार्य। तो श्रवण कीर्तन आदि करो है सींचन। ये श्रवण और कीर्तन जो है उस भक्ति लता को पानी और दवाई या खाद देने के समान है। खाद और पानी क्या है? श्रवण और कीर्तन। जब हम पूजा प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि की इच्छा करते हैं तो वो है वो कांग्रेस घास। वो घास जो बढ़ता है, हमको लगता है हमें सम्मान प्राप्त हो, मेरी सब सुने, मेरी जय जयकार हो, मैं अधिकारी बनूं, ये घास है। ये घास जब बढ़ने लगते है तो फिर वो लता बढ़ना रुक जाता है, क्योंकि सारा पानी और सारा जितना हमने खाद दिया है, यूरिया वगैरह, वो सारा वही घास खा लेता है और भक्ति लता रुक जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, पागल हाथीर माथा अपराध, मतलब जो पागल हाथी के समान अपराध क्या है? जो पागल हाथी जाकर पूरा गार्डन या लता तहस नहस कर देता है, वो है वैष्णव अपराध। जब वैष्णव अपराध होता है तो पूरी लता नष्ट हो जाती है और हमारी भक्ति न्यूट्रल नहीं, माइनस में चले जाती है। वैष्णव अपराध के कारण भक्ति माइनस में चले जाती है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि गुरु और कृष्ण के द्वारा भक्ति लता बीज मिल गया, मगर उसके बाद का भी हमारे हाथ में है, कैसे हम सिंचन करें। यदि हम अच्छी तरह से श्रवण कीर्तन कर रहे तो भक्ति लता आगे बढ़ेगी। हम ध्यान देंगे कि प्रतिष्ठा पूजा ये न हो तो घास भी नहीं बढ़ेगा। और एक दिन यदि हम वैष्णव अपराध से मुक्त रहकर इसका यदि आजीवन सिंचन श्रवण के द्वारा या कीर्तन के द्वारा सिंचन करेंगे तो ये भक्ति लता धीरे धीरे, महाप्रभु कहते कहाँ जाएगी? भगवान के चरणों तक पहुंचेगी, गोलोक धाम में, और वहां पर अपना पुष्प अर्पण करेगी। तो ये यहाँ का कनेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट गोलोक तक। जब हम यहाँ भक्ति कर रहे तो हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा ये लता धीरे 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 गोलोक धाम तक जा रही है। मगर वो जाने के लिए बिना वैष्णव अपराध किए और बिना कोई घास बढ़ाते हुए हमें ध्यान देना चाहिए। तो फिर बाकी, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लगाते हैं लॉन, गार्डन में लॉन होता है ना, छोटा छोटा गार्डन में लॉन, जो घास होती है, एक विशेष लॉन कहते हैं, अमेरिकन ग्रास जिसको लॉन कहते हैं। वो बढ़ती नहीं, बाकी की घास बढ़ते रहती है, बाकी की घास बढ़ रही है। हमने लगाया गार्डन किसके लिए? अमेरिकन ग्रास के लिए, मगर वो ग्रास नहीं बढ़ रहा है, बाकी का ही ग्रास बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए। तो उसी प्रकार हम भी जब भक्ति में थोड़े बहुत ढीले पड़ जाते हैं तो अपने आप ये भक्ति लता रुकना प्रारंभ हो जाती है, वो आगे बढ़ती नहीं है। उस बाग में कुबेर के दोनों पुत्रों को भक्ति लता बीज प्रदान करने के लिए ही नारद मुनि प्रकट हुए। यद्यपि वो दोनों नशे में उन्मत्त थे, संत पुरुष जानते हैं कि पतित आत्माओं पर किस तरह कृपा की जाए, और इसीलिए उन्होंने उनको श्राप देना योग्य समझा। अगर वो दंडित नहीं करते तो उनका जो दिमाग था वो ठिकाने पर नहीं आता। श्राप नहीं देते, कुछ भी अगर प्रचार करने जाते, जैसे हम कहते हैं अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, जब करवाना अपराध नहीं है, महामंत्र की महिमा का वर्णन करना अपराध है। अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना
हम सोच सकते हैं प्रभु तो अश्रद्धालु है, जप नहीं कर रहा है। जप करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो जप कर करके धीरे 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 शुद्ध हो सकता है। मगर यदि कोई अश्रद्धालु है, उसको भगवान के नाम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है और उसको हम भगवान नाम की महिमा का वर्णन कर रहे, आप भगवान नाम ऐसा है कि एक बार नाम लेने से व्यक्ति इतने पाप नहीं कर सकता, इतने पाप से मुक्त हो जाता है जितने वो कर भी नहीं सकता। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ भी बोलते रहते, ऐसे थोड़ी होता है। इतने पापों से मुक्त हो जाता है एक बार नाम लेने से जितने पाप वो कर भी नहीं सकता। मगर वो अश्रद्धालु है तो उसको क्या समझेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको जॉन्डिस पीलिया रोग हुआ है, उसको आप कितना भी मीठा खिलाओ उसको कड़वा ही लगेगा। मगर दवाई क्या है, गन्ने का रस। पहले तो कड़वा लगेगा, मगर धीरे 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 वो जॉन्डिस या पीलिया कम होते जाएगी तो धीरे धीरे वो मीठा लगेगा। उसी प्रकार अभी जो हम भक्ति प्रयास कर रहे या नामोच्चारण करने का प्रयास कर रहे, हमें अभी भक्ति कड़वी लग रही, कौन उठेगा सुबह, अभी तो ठंडी भी आ रही, कौन ठंडी पानी से नहाएगा, एकदम मस्त सुबह सुबह सो सकते हैं, अभी तो कष्ट लग रहा है। मगर यदि हम वही प्रैक्टिस करेंगे तो वही भक्ति हमें आगे चलकर राग अनुग स्तर तक पहुंचाएगी। अभी जो हम भक्ति कर रहे हो वेदी भक्ति कर रहे, डूज एंड डोंट्स, ये करो ये मत करो। मगर आने वाले समय में हमारी भक्ति यदि ऐसी टिकी रही और क्या कहते हैं उसको, स्थिर रही, कंसिस्टेंसी जिसको कहा जाता है, ऊपर नीचे नहीं, कभी 4 माला किया, कभी 32 किया, फिर 64 किया, फिर 8 दिन बाद दिखाई नहीं, भाव प्रकट हो गया, कभी 64, कभी 8, कभी 4 नियम का पालन किया, कभी 8 नियम पालन किया और कभी किया ही नहीं। तो जब कंसिस्टेंसी, स्थिरता, जैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहे, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, धैर्य इंपॉर्टेंट है। तो धैर्य के साथ, कंसिस्टेंसी, स्थिरता के साथ यदि हम भक्ति करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम पर भी साधु और संतों की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।